तो जब एसी ठंडी हवा देना बंद कर दे तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि बस गैस भरवानी है। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा साधा मामला है नहीं। एक एयर कंडीशनर को चार्ज करना दरअसल एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जहां तापमान और दबाव का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है। आज हम इसी विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह कहानी हम सबकी है ना? बाहर चिलचिलाती गर्मी पड़ रही हो और अचानक हमारा एसी ठंडी हवा देना बंद कर दे। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या यह सिर्फ गैस खत्म होने की बात है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? ज्यादातर मामलों में वजह तो रेफ्रिजरेंट का कम होना ही होता है, लेकिन इसे ठीक करना किसी प्रिसाइज सर्जरी से कम नहीं है। सोचिए, जरा सी चूक, मतलब गैस थोड़ी ज्यादा या कम हो गई और एसी का दिल यानी उसका कंप्रेसर हमेशा के लिए बैठ सकता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसकी पड़ताल एक जासूस की तरह। और हमारा पहला सुराग है एक ऐसा एसी जो ठंडा करने के बजाय बस पंखी की तरह हवा फेंक रहा है। किसी भी एसी की हेल्थ चेक करने का एक तरीका होता है डेल्टा टी को मापना। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये कमरे की गर्म हवा और एसी से निकल रही ठंडी हवा के बीच का फर्क है। एकदम हेल्दी एसी में ये फर्क करीब करीब 20 डिग्री का होना चाहिए, पर यहाँ ये सिर्फ 10 डिग्री था। ये एक बड़ा इशारा है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो हमें पहला सुराग मिल गया। अब एक अच्छे टेक्नीशियन की तरह हमें इसकी जड़ तक पहुंचना है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज की जांच करता है सही कारण पता लगाने के लिए। तो सही डायग्नोसिस के लिए ना तैयारी सबसे जरूरी चीज है। सबसे पहले गेज को सही लाइनों से जोड़ा जाता है, फिर पाइपों से हवा को पूरी तरह बाहर निकाला जाता है। अरे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी हवा बिना सारी रीडिंग बिगाड़ सकती है। और आखिर में तापमान सेंसर लगाकर सिस्टम को थोड़ी देर चलने दिया जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब दो बहुत ही जरूरी चीजों को समझते हैं, सुपरहीट और सबकूलिंग। सबसे पहले सुपरहीट। ऐसा समझिए कि एसी का जो दिल है यानी कंप्रेसर, वो सिर्फ गैस को पंप कर सकता है, लिक्विड को नहीं। अगर लिक्विड उसमें चला गया तो बस खेल खत्म। तो सुपरहीट एक तरह का सेफ्टी गार्ड है जो ये पक्का करता है कि कंप्रेसर तक सिर्फ और सिर्फ गैस ही पहुंचे। और दूसरा है सबकूलिंग। यह हमें बताता है कि सिस्टम के पास ठंडी हवा बनाने के लिए लिक्विड रेफ्रिजरेंट का भरपूर स्टॉक है या नहीं। मतलब अगर सबकूलिंग ठीक है तो समझो एसी अपनी पूरी ताकत से काम करने को तैयार है। यह सिस्टम की परफॉर्मेंस का मीटर है। और अब देखिए, जांच के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। सुपरहीट 46 डिग्री, ये बहुत बहुत ज्यादा है, और सबकूलिंग 0, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लगभग है ही नहीं। लीजिए, असली मुजरिम पकड़ा गया। तो अब जब बीमारी पता चल गई है तो इलाज तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इस बेजान सिस्टम में दोबारा जान कैसे फूंकी जाती है और उस नाजुक संतुलन को वापस कैसे लाया जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी होती है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप बस नॉब घुमाकर सारी गैस एक साथ अंदर नहीं डाल सकते। अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट सीधा कंप्रेसर में चला गया तो वो उसे एक झटके में बर्बाद कर सकता है। इसलिए यहां धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। तो फिर सही तरीका क्या है? तरीका है धीरज। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को बहुत ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वेपर लाइन में डाला जाता है। इससे क्या होता है? इससे उसे कंप्रेसर तक पहुंचने से पहले ही भाप में बदलने का पूरा टाइम मिल जाता है। एक सिंपल लेकिन जीनियस तरीका। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा लक्ष्य है सुपर-वी को लगभग 7 डिग्री पर लाना। और हां, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक सटीक कैलकुलेशन है जो अंदर और बाहर के तापमान के हिसाब से तय की जाती है। और ये देखिए मेहनत का नतीजा। कहां सुपरहीट 46 डिग्री पर था और अब सीधा 7 डिग्री पर आ गया। सबकूलिंग जो 0 था वो भी 7 डिग्री पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, डेल्टा टी जो पहले सिर्फ 10 डिग्री था वो अब बढ़कर 17.2 डिग्री हो गया। मतलब साफ है, एसी अब मस्त ठंडी हवा दे रहा है। सिस्टम वापस पटरी पर आ गया है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आया? ये सिर्फ एक एसी को ठीक करने की बात नहीं है, ये विज्ञान की सटीकता को समझने की बात है जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में छिपी है। सबसे पहली और जरूरी बात, एसी की सही चार्जिंग सिर्फ प्रेशर गेज देखने का खेल नहीं है, ये असल में तापमान का विज्ञान है। सुपरहीट ये कंप्रेसर का बॉडीगार्ड है और सबकूलिंग ये बताता है कि सिस्टम में कूलिंग करने का कितना दम बाकी है।
इन दोनों का सही होना ही सिस्टम की लंबी उम्र और अच्छी परफॉर्मेंस की गारंटी है। ये पूरी प्रक्रिया हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे घरों में ही थर्मोडायनामिक्स की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। हमारे आसपास और ना जाने कितनी ही चीजें हैं, फ्रिज से लेकर गाड़ियों तक, जो इसी तरह के एक अदृश्य लेकिन बहुत ही सटीक संतुलन पर चलती हैं। है ना कमाल की बात।